नमस्कार मित्रों, आपके कहने पर एक हमने ऐसा लेक्चर लाने का प्रयास किया है और जिसमें हम आपको यह बताएंगे कि डीएलएड में अगर आपका मैथ में बैक लगता है तो क्यों लगता है, और अगर मैथ में बैक आता है तो उसे कैसे सुधारा जा सकता है नेक्स्ट बार। तो हम आपको बता देते हैं, मैथ में बहुत बड़ी बात नहीं है नंबर गेन करना। बहुत सिंपल के मतलब जब हम पढ़ा सकते हैं सारे क्लासेस, यूपी टेट के, सुपर टेट के और प्लस जितने सेमेस्टर के हैं सारे मैथ, तो आप भी पढ़ सकते हो, अच्छा नंबर गेन कर सकते हो। और इसमें बहुत बड़ी बात नहीं होती है, गलत प्रश्नों पे भी नंबर पाया जा सकता है। किस आधार पे पाया जाता है उसका हम एक सिंपल सा फंडा बताएंगे, उसको आपको फॉलो करना है। पता है आपको, जब हम बीएड का पेपर दे रहे थे तो हमें कुछ नहीं आता था, हम दूसरे स्ट्रीम से थे, हमारा बीटेक है, बीटेक के बाद हमारा स्ट्रीम साइंस का है। तो हमने बीएड का जब पेपर मतलब कि हमें तो थोड़ा हवा लगा कि बीएड बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, लिखना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट इंग्लिश से हिंदी में आना। तो अब हिंदी के मीडियम से 12 तक 12 तक पढ़ना था, फिर उसके बाद अपना बीएड किया, मतलब कि बीटेक करके बीएड किया। और बीएड में जब आया पेपर बीएड का तो हम मात्र उसी दिन पढ़े जिस दिन पेपर था, जिस दिन मतलब कि एक दिन पहले, एग्जाम के एक दिन पहले बस पढ़े और सीरीज से पढ़े, ना कभी बुक टच किया ना ही कुछ किया, बस एक दिन जाकर पेपर दिया और 75+ % आए। और इस तरह से आपको बता देते हैं, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, पहली बार जब पेपर हमने दिया तब, ओवरऑल की बात नहीं कर रहे हैं। 75% आया और दूसरी बार सेकंड सेमेस्टर में 78% के आसपास में आया। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसे ही पेपर दिया जाता है जब मन का जो मानसिक संतुलन है वह खराब ना होने पाए पेपर के समय। कितने बच्चे यह सोच लेते हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आएगा, पेपर कैसा आएगा, जो पढ़े हैं उसमें से आएगा कि नहीं। पता है, जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो यह जो हवा बना है आपके दिमाग में कि पेपर है बहुत, भाई आप पढ़ रहे हो, आप वह पढ़े हो जो पेपर में आने वाला है, पॉजिटिव विचार रखिए। यह सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में चलेंगी ना, उटपटांग चीज़ें कि पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें नहीं चलनी चाहिए दिमाग में। क्योंकि भाई पता है, हम कुरकुरे मुझे बहुत पसंद है और जब कुरकुरे खाते हैं तो यह सोच के खाते हैं बहुत मानसिक कुछ सांत्वना मिलेगा। अब कुरकुरे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगने लगता है। तो इस तरह से जब आप कोई चीज़ आपको जब पसंद होता है तो उसे आप खोना नहीं चाहते हो, हमेशा अपने पास रखना चाहते हो। तो इस तरह से जाना है एग्जाम में कि मान लो कि भाई हमारे पास इस बार के चांस के अलावा अगला चांस नहीं है, हम बहुत पीछे हो जाएंगे। तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले पेपर लिखने का जो तरीका है, मैथ के बारे में बताएंगे, मैथ में कैसे गलत उत्तर पर प्रश्न पाया, मतलब कि आंसर पाया जाता है, मतलब कि नंबर पाया जाता है। तो सबसे सिंपल फंडा आपको यह अपनाना है सबसे पहले कि जब फर्स्ट पेज आप ओपन करें, जैसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट पेज हम अपन को ओपन करके दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए, वैसे तो लाइनिंग वाला होता है, कोई दिक्कत है नहीं। ऐसे मान लीजिए थोड़ा सा एक टुकड़ा है, ऐसे पेपर आपने पहला ऐसे खोला, तो इस पहले पेपर में मतलब पहले पेज पर आप वह प्रश्न लिखेंगे। बहुविकल्पी के अगर आ रहे हैं, पांचों के पांचों बहुविकल्पी, तो बहुविकल्पी में आप सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे। जैसे लगाते हैं, हमें पता है सारे प्रश्न तो ऐसे ही लगाते होंगे। प्रश्न संख्या एक का उत्तर, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। अब ऐसे लाइन खींचिए, समय मिले तो डबल लाइन कर दीजिए बहुत सुंदर तरीके से। सबसे पहला आपको यह करना है कि 3 से 4 पेज तक बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखें और वही लिखने का प्रयास करें जो पूरी तरीके से आपको आता है, पूरी तरीके से आता है। क्यों, हम बताते हैं इसका फंडा। इस तरफ प्रश्न संख्या 1 का उत्तर, यहां पर लिखेंगे उत्तर, फिर से उत्तर, ए है तो ए, ऑप्शन नंबर ए राइट, ऐसे कर देंगे बस। इस प्रकार से लाइनिंग कर देंगे इसके नीचे। फिर यहां पर प्रश्न संख्या 2, इस प्रकार से पांचों प्रश्नों का उत्तर आप पहले दे देंगे। अगर बहुविकल्पी पे आपका कमांड है, बहुविकल्पी सारे आ रहे हैं, तब आप अगर ऐसा कर देते हैं, पता है गजब का, सामने वाले पर गजब का इफेक्ट पड़ता है। वो जान जाता है, अरे बच्चा गजब किया है, बहुत अच्छी राइटिंग में, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखा है। पता है बहुत अच्छे बहुत नालायक बच्चे होते हैं जो कि एक बार में बहुत अच्छा नंबर पाते हैं, तो बहुत तेजू खा कहता है कि सर अरे यह कैसे पा गया, हमारे में से देख कर पा गया। नहीं, उसके लिखने का तरीका, लिखने का अंदाज गजब होता है। वैसे लड़कियां जो होती हैं, हमारी राइटिंग तो फुअर है, हम राइटिंग पे ही मार खाते रहे, अन्यथा हम 10 से लेकर 12 तक जितने भी हमारे एग्जाम हुए, बीटेक के, बीएड के और एमएससी भी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं हमारी, तो वो क्या होता कि हमारा एक वे में चलता और बहुत अच्छा नंबर गेन होता, क्योंकि हमको 80% से नीचे कोई सवाल ही नहीं होता है कि हमारे आए। लेकिन राइटिंग की वजह से हम हमेशा मार खाते रहे। आज भी हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है, ना हिंदी में ना इंग्लिश में। लेकिन हम आपको जो चीज़ बता रहे हैं, जिनकी राइटिंग अच्छी है वो बेटर करेंगे, बेटर नहीं बहुत बेटर करेंगे, मस्त तरीके से लिख कर आएंगे। अगर पहला पेज आपने इस तरह से लिख दिया सजा कर ऐसे, तो आपको पहला पेज
फिर उसके बाद दूसरा अति लघु उत्तरी मान लीजिए आ जाता है। अब अति लघु उत्तरी में आपको सबसे पहले वह देखना है कि कौन सा प्रश्न आपको बहुत अच्छे से आ रहा है। अति लघु उत्तरी में सबसे पहले वह देखना है कौन सा प्रश्न अच्छे से आ रहा है। सारे एग्जाम की बात कर रहे हैं, मैथ हो चाहे जो भी एग्जाम्स हो आपका, मैथ का हो चाहे जो, लेकिन मैथ के लिए भी सेपरेट थोड़ा सा चीज हम बताएंगे, की पॉइंट। अब अति लघु उत्तरी आया, तो अति लघु उत्तरी में आप अति लघु उत्तरी लिखेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। अति लघु उत्तरी थोड़ा सा मात्रा मतलब देख लीजिएगा, हमारा मात्रा में बहुत दिक्कत होता है, इस वजह से हम थोड़ा सा नंबर भी कम पाते थे हिंदी वगैरह में। तो अति लघु उत्तरी ऐसे लिखेंगे, लिखने के बाद पूरा अच्छे से लिख देना है, फिर डबल लाइन डबलिया देंगे। डबलियाने के बाद क्या करेंगे प्रशिक्षु, आप लिखेंगे उत्तर प्रश्न संख्या एक का पहला प्रश्न कौन सा होगा, पहला। ऐसे पहले प्रश्न का उत्तर, यहां से उत्तर लिखना स्टार्ट करिएगा। इससे पता मैं क्यों बता रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर को खोजने में दिक्कत नहीं होगा, वो खुद ब खुद पढ़ेगा। कितने प्रशिक्षु क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं और उत्तर उनका चला जाता है दूसरे पेज पे, तो एग्जामिनर इरिटेट होता है, या फिर हो सकता है एग्जामिनर नींद में कॉपी चेक कर रहा हो, क्योंकि वहाँ पे कॉपियाँ जो चेक होती हैं, आप भी कभी बड़े मतलब प्रमोट होकर जब जाओगे वहाँ तक कॉपी चेक करने लायक तक बन जाओगे, तो आप भी ऐसा करोगे भाई, इरिटेट हो जाओगे। इतनी कॉपियाँ रहती हैं कि मानसिक मतलब आदमी खुद इरिटेट हो जाता है बच्चों के बिहेव से, बच्चों के लिखने के तरीके से। कुछ बच्चा बहुत अच्छा लिखा होता है, तो स्टार्टिंग में अगर मूड उनका बन गया तो बहुत बेहतरीन तक, यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये आपने सुना होगा। तो बहुत बेहतरीन तरीके से पहला दूसरा तीसरा पेज लिखिएगा, जिस प्रकार से हमने बताया, सजाकर डबल लाइन। और देखिए सजाने का तरीका एक और होता है, यह नहीं कि उसमें घाँच पाँच कर दें, काटना पीटना नहीं है, कटना पिटना नहीं चाहिए 3 से 4 पेजों तक। भाई लड़कियां तो बहुत बेहतरीन कर ले जाती हैं, हमें पता है। और इस बार हमारे सभी छात्र जितने भी हमसे जुड़े हैं, जितने भी हमारे छात्र प्रशिक्षु जितने भी इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, किसी का बैक नहीं लगने देंगे। इतना याद रखना, चाहे सेकंड सेमेस्टर हो, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर हो, चाहे फोर्थ सेमेस्टर हो, किसी का बैक नहीं आने देंगे। बहुत मेहनत हमने किया है, सारे क्लासेस लगाए हैं, मैथ के, साइंस के, एसएसटी के, थर्ड सेमेस्टर के, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर के मैथ के क्लास, फोर्थ सेमेस्टर के मैथ के क्लास, फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ साइंस, सब सारे क्लासेस अगर आपको दिया जा रहा है तो आप बेटर करके आओगे, बेटर नहीं बहुत बेटर करोगे मस्त तरीके से। तो यह रहा पूरा का पूरा संरचना। दूसरा स्टेप्स हमें क्या करना है, हमें राइटिंग में थोड़ी सी बदलाव करने पड़े। राइटिंग अच्छे से लिखना है, थोड़ा सा अंकों का जो डिस्टेंस है, अंकों का नहीं, शब्दों का, जैसे यह लिखा, इनके बीच में थोड़ा गैप जो होगा बराबर करना, यह हमारा बहुत अच्छा वे दे देता है, एग्जामिनर के सामने इफेक्ट डालता है। तो इसको ध्यान से करना है, दूसरी चीज। और तीसरी चीज यह करना है कि जो उत्तर आप लिख रहे हैं, तो कोशिश करिए कि जो आधा पेज बचा है, अगर आपको लग रहा है आधे पेज पे हमारा यह वाला प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा, तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पहले वाले उत्तर को बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, जिससे एग्जामिनर को लगे कि हाँ पेज यह छोड़ने का प्रयास नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से लिखेंगे। पेज छोड़ना कब है, जब 2-3 लाइन नीचे बच जाए तो छोड़ देना उसे, फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। ये भी ध्यान देना है कि जो उत्तर रहे हमारा, जिस पेज पे उत्तर है पूरा का पूरा उसी पेज पे उत्तर आ जाए, नेक्स्ट पेज पे न जाने पाए, यह प्रयास करिएगा। मान लीजिए बहुत बड़ा प्रश्न है तो 2 पेज में होगा, ऐसी बात नहीं है कि 2 पेज में आप नहीं लिखोगे, लिखिए 2 पेज में, 1.5 पेज तक ले जाइए अच्छे प्रश्नों को, तो वह बातें सही हैं। लेकिन जितने वर्ड का बड़ा वाला प्रश्न होता है तो वर्डों में पूछता है, तो जितने वर्ड में पूछता है उससे 4-5 ज़्यादा ही लिखने का प्रयास किया करें, इससे बहुत अच्छा नंबर मिलता है। और एक चीज़ याद रखेंगे, की पॉइंट। जैसे होता है ना, पूछा जाए बाबर कौन था, तो सबसे पहले बताएंगे बाबर एक ईरानी था या फिर मंगोल था। ईरानी उसकी मम्मी थी और मंगोल उसके पिताजी थे बाबर के। तो यह लाइन उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। मंगोल कहलाना बाबर बहुत ज़्यादा पसंद करता था, क्योंकि मंगोल जो थे वो चंगेज खान के एक तरह से मतलब कि वंशज के थे, और वह बहुत ज़्यादा अपने आप को गर्व फील करते थे, क्योंकि वो अपने आप से सब कुछ जीतते थे। तो यह लाइन अगर लिख दिया आप ना, बाबर कौन था, तो ये 2 लाइन लिख दिए स्टार्टिंग में, एग्जामिनर पढ़ेगा ना, कॉपी चेक कर देगा, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यह होता है की पॉइंट। जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं, उसमें कुछ ही आ रहा है तो उसको नीचे कुछ भी दूसरे प्रश्न को छाप दो, यह होता है की पॉइंट। और इस वजह से बच्चों का 98%, 95%, 96% यह आता है। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। इसके बाद कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। जो प्रश्न नहीं आता है उसको इतना अच्छे से लिख दो ना, एग्जामिनर को केवल वह झलक जाए मोती की तरह आपके राइटिंग, बस आपको नंबर मिल जाए। ऐसे लिखा जाता है और बहुत बेहतरीन नंबर मिलते हैं भाई। हमने झेला है इस चीज़ को, हमें राइटिंग वगैरह हमारा बहुत ख़राब होता था, 3-4 हम पेज बहुत अच्छे से लिखते थे, क्योंकि हमारी राइटिंग पुअर है थोड़ी सी, तो 3-4 पेज लिखने के बाद थोड़ा सा हमारी राइटिंग बहुत ख़राब हो जाती थी। तो 3-4 पेज पे शायद उसको इफेक्ट पड़ता होगा, तो उसी पे नंबर देते थे और की पॉइंट लिखते थे बहुत बेहतरीन तरीके से। तो जिसके कारण आज हम कभी मेरा बैक नहीं लगा, बैक वगैरह नहीं आया। खैर बीटेक में आया था, और बीटेक में तो जाहिर सी बात आता है, उस समय
रोना धोना बहुत कुछ हुआ था, लेकिन आपको बता रहे हैं जिस हिसाब से मित्र वैसे ही करिएगा, आप बहुत बेस्ट करोगे, बेस्ट नहीं बहुत बढ़िया करोगे। अब रहेगी बात मैथ की। देखिए, जो उत्तर आपको नहीं आते हैं उसको सबसे लास्ट में करिएगा, यह भी एक थोड़ा सा ट्रिक है, की पॉइंट है। सबसे लास्ट में करिएगा और खूब सजा के लिखिएगा उसे बेहतरीन तरीके से। और जो प्रश्न ऐसे होते हैं जिस पर हेडिंग डाला जाता है, तो हेडिंग वाइज हेडिंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अंडरलाइन करके, तीर वगैरह बनाकर बेहतरीन तरीके से डबल लाइन करके ब्लैक से लिखेंगे। इसके बाद दूसरा, मतलब कि मैथ में कैसे गलत उत्तर पर नंबर पाएं। तो मैथ में जो चीज़ें आपको आती हैं, हमने बताया, पहले अच्छे से लिखेंगे, लिखने के बाद सब कुछ यही फॉलो करेंगे। अब जो उत्तर नहीं आता है तो ऐसा नहीं है कि उसमें अगर मान लीजिए कोई प्रश्न आ गया 3x + y = 2 है तो x की वैल्यू बताइए, तो अब आप x आप वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो, मान लेते हैं सिंपल प्रश्न वैसे निकाल लेंगे, लेकिन इस ऐसा ही प्रश्न नहीं आएगा ना जो आपको नहीं आता होगा, हो सकता है हार्ड प्रश्न जो आपको नहीं आता हो। तो आप उसमें क्या करेंगे कि उस प्रश्न को लास्ट में करेंगे, सबसे पहली बात है। और उस प्रश्न का कुछ की पॉइंट तो आपको पता होगा, भैया ऐसे प्रश्न भैया 1 साल से पढ़ रहे हो, 1.5 साल से पढ़ रहे हो, तो ऐसा बात तो नहीं सारे आपने सारे एक्सरसाइज को टच नहीं किया। आप तो सेकंड सेमेस्टर में हो, आप थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ रहे हो, तो सेकंड सेमेस्टर में कहाँ से पेपर आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा देगा तो थर्ड सेमेस्टर का कुछ क्वेश्चन दे देगा। तो अब यहाँ पे हार्ड आपको लगेगा ही नहीं लगेगा। भाई आप हमसे अगर पढ़ रहे हो तो आप सारे सेमेस्टर के हम पढ़ा रखे हैं, तो सब कुछ आप देखे होगे। तो उस वैसे क्या है, थोड़ा सा घुमाएगा तो आप घूमोगे नहीं, आप पूरा इर्द गिर्द पढ़े हो, तो आप क्या करोगे, की पॉइंट पकड़े रहोगे, की लिखोगे। अब आपको नहीं आता है यार नीचे का, तो की लिखते, की 4-5 लाइन लिख दो, फिर उसके बाद नीचे का जो स्टेप्स है ना भिड़ा दो वाला, लेकिन जो भिड़ाओ उसको थोड़ा सा अपने दिमाग से एक चीज ध्यान देकर, जो इक्वल का साइन होता है, जैसे हम बोलें इक्वल का साइन एक के नीचे एक, स्टेप वाइज इक्वल हमेशा एक दूसरे के नीचे होना चाहिए। इससे भी एग्जामिनर को थोड़ा सा इफेक्टिव बनाता है, आपकी कॉपी को थोड़ा सा आकर्षक बना देता है, और एग्जामिनर इरिटेट नहीं होता है और अच्छे नंबर देने का पूरा प्रयास करता है। इस बात को याद रखना है, जो यह बराबर है, इक्वल है ना, इसको एक के नीचे एक, स्टेप वाइज स्टेप। तो ये सब तरीके हैं लिखने के जो आपको पता होना चाहिए। तो यह थे थोड़े फंडे जो हमने बताया आपको। अगर पसंद आया हो तो वीडियो शेयर करिए, हज़ारों लाखों बच्चों तक पहुंचाइए, जिससे कि वह आकर्षक हो सकें और बैक लगने से उनका बच सके। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ऐसे सिचुएशंस को फॉलो करिए जो आपको सच में एक नई दिशा देती हो। कभी बैक नहीं लगेगा, हम बता रहे हैं। ऐसे लिखने का मतलब है 95% बच्चे ऐसे होंगे जो कि बहुत अच्छा 90% नंबर गेन करेंगे। 90% भाई हम जो बताया उसमें आपका भी तो दिमाग थोड़ा काम करता होगा उस समय एग्जामिनेशन हॉल में। यह कभी मत सोचिएगा हमारे पास बहुत कम समय है ना, लेकिन घड़ी अलाउ होता है, तो घड़ी आप लेके बैठेंगे। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, यह डिजिटल घड़ी नहीं है, इस तरह का घड़ी लेके बैठ सकते हैं। डिजिटल घड़ी जो हम आज पहने नहीं है, तो उस प्रकार की घड़ी नहीं रहनी चाहिए। ऐसे सिंपल घड़ी आप पहन सकते हैं और उसमें समय देखते रहिएगा। वैकल्पिक मात्र 1-2-3 मिनट में हो जाते हैं। देखिएगा, हम जिस प्रकार से मैथ पढ़ाए हैं, अगर आप पूरा का पूरा क्लास किए हैं तो हमें नहीं लगता है किसी भी सब्जेक्ट में जो हमने पढ़ा दिया है, एसटी, साइंस, मैथ, तो उसमें कभी भी दिक्कत आने वाला है कुछ नहीं। हम कुछ नहीं छोड़े हैं, बल्कि ज़्यादा देने की प्रयास किए हैं। तो ये सारा का सारा अच्छा संरचना बेहतरीन तरीके से करिएगा। पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। सारे वीडियो, सारे क्लासेस, यूपी टेट, सुपर टेट के सारे क्लासेस लास्ट तक बनने के लिए, मतलब सिलेक्शन तक हम आपके साथ रहें, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।